गढ़वा कांड हुआ कि नहीं हुआ, अभी वर्तमान घटना है। हरिजन आदिवासियों का मेरे से शुभचिंतक, मेरे ख्याल से शायद कोई हो, जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म ले। जन जन की आवाज, सिटी न्यूज एमपी। सम्मान समारोह में पहुंचे कमांडो अरुण गौतम गडरा कांड को लेकर कही बड़ी बात। 23 जून को पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित सम्मान समारोह में त्योंथर से पहुंचे कमांडो अरुण गौतम ने मऊगंज में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए गडरा कांड सहित अन्य कई घटनाओं को लेकर देखिए क्या बोले। आज मुझे थोड़ा तकलीफ इस बात का हो रहा है, आप सबका ध्यान में आकर्षित कराना चाहूंगा। गढ़वा कांड हुआ कि नहीं हुआ, अभी वर्तमान घटना है। हरिजन आदिवासियों का मेरे से शुभचिंतक, मेरे ख्याल से शायद कोई हो, जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म ले। पहले तो मैं जात पात नहीं मानता, मैं एक फौजी हूँ, सैन्य धर्म मानता हूँ, लेकिन अगर इस पर भी मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया हूँ। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ, कर्म से फौजी हूँ, कर्म से जात पात से परे रहता हूँ। हरिजन आदिवासी धोबी बसोर, पिछले साल त्योंथर में एक मुख्यमंत्री विवाह कन्या विवाह का आयोजन किया गया था। मैं वही कमांडो हूं कि हर एक बच्चों का पांव पूजकर कन्यादान दिया, तो उनको मैं उस दिन गढ़वा कांड में यही बोला कि मैंने आपकी बेटियों का अगर पांव पूज के कन्यादान देता हूं तो किसी ब्राह्मण का हत्या कराने के लिए नहीं देता कि आप किसी ब्राह्मण का हत्या करें। हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, आप भी एक इंसान हो, आपके अंदर इंसानियत होना चाहिए। और मेरे ख्याल से विरोध करने वाले इस चीज का, इस घटना का विरोध करने वाले श्री लक्ष्मण तिवारी जी और कमांडो अरुण गौतम के अलावा कोई भी अगर नेता आज तक बोला हो तो हमको बता दीजिए। मैंने नेताओं को भी बोला, मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बोला, मैंने लाइव जाकर के बोला कि नेता लोगों के मुंह बोलते क्यों बंद है? क्या यह घटना नहीं है? मझगमा में एक ब्राह्मण का हत्या हुआ, गरीब ब्राह्मण था। मुझे जब खबर लगा तो मैं गया, तो ब्राह्मणों की संख्या तो बहुत सारी थी, लेकिन पुलिस की भी संख्या कम नहीं थी, जो कि पैसा में सब पिके हुए थे। 20-20 लाख रुपए लेकर के अपना उल्लू सीधा कर लिए। मुझे पता चला, मैं स्कॉर्पियो को खड़ा किया, 5-6 आदमी गया था, और मैं जाकर के पूछा कि क्या इसके साथ सही हुआ है? लोगों ने बोला नहीं, गलत हुआ है। मैं बोला तेज से बोलिए गलत हुआ है, बोले गलत हुआ है। मैं वहीं पर बैठ गया, और मैं बोला जब तक अपराधी जेल नहीं जाएगा तब तक कमांडो इस सब का अंतिम संस्कार नहीं करने देगा। मैं लाश को लेकर 2 दिन तक बैठा रहा, और दूसरे दिन 5 बजे मेरे को मैसेज दिए, पहले डराए धमकाए टीआई एसडीओपी एसपी साहब का आदेश है कि कमांडो का पुराना रिकॉर्ड निकालो और जेल भेज दो। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। मैं बोला लाश को ले चलो और थाने में रखो, या तो कमांडो जेल जाएगा या तो अपराधी जेल जाएगा, 2 में एक को जेल जाना पड़ेगा। सब परेशान हो गया कि अब क्या होगा। पूरे ब्राह्मण सब एक हो गए, पूरे ब्राह्मण एक हो गए, जितने भी थे मजगमा के, जो दूर दूर भाग रहे तो सब एक हो गए। अब बोले कमांडो के साथ हम भी जेल जाएंगे। शासन प्रशासन का हाथ पांव फूल गया, और 5 बजे 5 अपराधी को जेल में डाल दिया। इसके बाद जेल से मैं कंफर्म किया जेलर से, इसके बाद अंतिम संस्कार कराया। मैं राजनीति जात पात का नहीं करता, मैं इंसानियत का करता हूँ। अगर एक हरिजन के यहाँ घटना घटती है, मैं ही धरना प्रदर्शन आंदोलन करता हूँ। अंतर इतना रहता है कि फिर वहां पर पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलता, और एक ब्राह्मण का हत्या होता है तो भी धरना प्रदर्शन मैं ही करता हूँ। अंतर ये रहता है कि भाई वो पाड़े है, पाड़े मरा है,
हम तो दुबे हम काहे के ले जाएंगे, वो गौतम में मरा है, हम मिश्रा है, हम काहे के ले जाएंगे। गुरुजनों, आपसे विनम्र आग्रह मेरा ये कि आप सब कथावाचक हैं, आप सब हम लोग को ज्ञान देते हैं, आप अच्छा बुरा रास्ता बताते हैं, बुराइयों के अच्छाइयों में, बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील करते हैं। आप जब कथावाचक कहीं करें तो ब्राह्मणों के मैसेज जरूर दें। एकता सीखना है, हरिजन समाज से सीख लीजिए। अगर एक जय भीम हुआ, 1000 जय भीम वाले खड़े हो जाते हैं। मैं नहीं बोलता कि आप लोग एकता करके गलत काम करिए, इसके विरोध में हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस चीज पर आप जरूर एकता करें कि सरकार का जब चाहे तो गुट्टा टिका दे, जब चाहे तो उसको उठा दे, और जब चाहे तो जमीन में पटक। इतना एकता आपके पास होना चाहिए।